चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं और इसमें बोला गया है अपने को कि एफ एक्स जो है वो गिवन है और पूछा जा रहा है कि अल्फा बीटा बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल रेस्पेक्टिवली, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल है ना। तो सबसे पहले तो एफ एक्स को ठीक से लिख लेते हैं जैसा वो हमें समझ में आ जाए। तो 3x होगा कब? जब x नेगेटिव है। अच्छा, 0 से 2 में डिफाइंड है और बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर भी फंसा हुआ है ना। तो हम एक काम करते हैं, 0 से 1 में डिफाइन करते हैं। पहले तो 0 से 1, 0 से बड़ा, सेकेंड ये यहाँ पे ये 0 या 0 से बड़ा, 1 से छोटा, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं कर सकते ना, हाँ ठीक है। तो मिनिमम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये 1 प्लस एक्स कॉमा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तो x। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बात करूं x जब 2 से छोटा बट 1 या 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? तो ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो मतलब ये 2 प्लस एक्स कॉमा ये इधर से कितना बन जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, एक्स प्लस 2। और x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 5। दोनों की वैल्यू 5 है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे ही 5 लिख देता हूं मैं। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ, क्योंकि ग्राफ बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने ना। ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई? y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बना देते हैं। जब भी x नेगेटिव होगा तब y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, है ना। ये y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ होगा। मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स और x, देखो जब भी 1 से 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ तो ये रहा 0 से 1 के बीच में। और 1 प्लस एक्स, तो x 0 पुट किया तो मतलब अगर मैं y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का ग्राफ बनाऊं, x 0 पुट किया तो y आ जाएगा हमारा 1, और y 0 पुट किया तो x आ जाएगा -1। y 0 पुट किया तो x आ जाएगा -1। तो बेसिकली ये लाइन होगी, है ना, ये वाली लाइन होगी। तो इस लाइन में से मिनिमम तो कौन सा है? x ही है, ऑफ कोर्स दिख रहा है। और वो ऐसे भी समझ में आ जाना चाहिए ना कि x और x प्लस 1 में से x जो है वो मिनिमम होगा। तो ये y इज इक्वल टू x की लाइन। इसको थोड़ा और क्लीन बना देते हैं ताकि समझ में आए हमें। ये y इज इक्वल टू 3x की लाइन बना दी, ये यहाँ पे ओपन आएगा, फिर यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज आ जाएगा y इज इक्वल टू x 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। यहाँ पे डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसकी स्लोप जो है वो 3 है और इसकी स्लोप जो है वो 1 है ना। तो नॉन डिफरेंशिएबल है ना, भले दिख रहा हो ना दिख रहा हो। तो ये यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अच्छा, x प्लस 2 तो एज इट इज ही रहेगा, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो x 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 2, और y 0 पुट किया तो y 0 पुट किया तो x आ जाएगा -2। तो बेसिकली ऐसी लाइन होगी, तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ होती हुई इसी के पैरेलल लाइन इस तरीके से होगी। अच्छा, 1 पे इक्वालिटी यहाँ है और यहाँ पे ओपन है ना, तो यहाँ पे ऐसी लाइन होगी, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम है ना, 1 से 2 के बीच में। अच्छा, एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू कितनी आएगी? एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 4। फिर उसके बाद में क्या आएगा भाई? ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। अच्छा, x जब 2 या 2 से बड़ा होगा तो 5 आएगी वैल्यू, 5 पे क्लोज, यहाँ पे ओपन,
और ये ऐसी लाइन आएगी। तो ये हमारे पास में ग्राफ बन गया, ठीक है। तो नॉन डिसकंटिन्यूटी के अल्फा पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, एक और दो, दो पॉइंट्स आ गए। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट एक, दो जहां पे, और ये तीसरा, तो 3 पॉइंट्स ऐसे आ गए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, पाई हो जाएगी, ठीक है।